ये हमारा ट्रिम्स का गेस्ट्रो यूनिट जहाँ पे एंडोस्कोपी करते हैं उसका है। अभी तैयारी हो रहा है एंडोस्कोपी के लिए। आप सभी को बता दूं कि हमारे यहाँ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट भी आ गया है। हमारा गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ओबंग परमे है। हेलो सर, एंडोस्कोपी शुरू हो गया ट्रिम्स में? हाँ हाँ, पहले से चल रहा है, अभी ये नया रूम में शुरू हो गया। ओके, यहाँ पे ऊपर में आ गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में आ गया। हाँ, सेकेंड फ्लोर जस्ट हाँ, ईएनटी के सामने ENT का है। सामने में आ गया है। तो और बेसिकली हम लोग हफ्ते में 3 बार कर रहा है हाँ अभी तक, क्योंकि मैन पावर प्लस ओपीडी हैंडल करके, हाँ हाँ। तो 3 डेज़ के लिए एडजस्ट किया है। और ट्रिम्स में गेस्ट्रोएंटरोलॉजी जो सेक्शन है, आप उसको इनिशिएट कर रहा है और शुरू कर रहा है रिसेंटली, और क्या क्या पब्लिक को बेनिफिट हो सकता है अभी? बेसिकली अभी हम लोग इंडोस्कोपी एंडोस्कोपी, और हाँ, कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी नंबर ज़्यादा नहीं रख रहा है, हाँ, क्योंकि हम लोग के पास स्कोप भी एक ही है, तो हाँ, उसको क्लीनिंग ये सब तरह अच्छा करना होता है। हम्म, तो उसका कुछ गाइडलाइंस होता है क्लीनिंग प्रोसीड्यूर्स का। हाँ हाँ तो इंडोस्कोपी ठीक है, हम लोग बेसिक स्क्रीनिंग करके हाँ जो इन्फेक्शन डिजीज ये है वो स्क्रीनिंग करके कर लेते हैं, हाँ हाई लेवल डिसइंफेक्शन देके। तो अभी हम लोग जो डायग्नोस्टिक प्रोसीड्यूर है और बेसिक जैसे पॉलीपेक्टोमी है, और वो सब अभी तक शुरू किया है पॉलीपेक्टोमी। इंटरवेंशनल, मतलब पोलिप को रिमूव करना और हाँ फॉरेन बॉडी ये सब को निकालना, ये सब हाँ, वो शुरू। केस बाय केस बेसिस में, हाँ, जो शुरू कर रहा छोटा जो भी छोटा है हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन बड़ा के लिए यहाँ पे बैकअप नहीं है अभी तक, हाँ, जस्ट इनिशियल स्टेज में। प्रोबेबली इन द फ्यूचर्स ये भी एक स्टेट ऑफ आर्ट हिसाब से ये जो है डेवलप होगा डिपार्टमेंट भी। हाँ हाँ तो अगर ये जो है इंस्टीट्यूट सपोर्ट करे तो। हाँ, इंस्टीट्यूट तो सपोर्ट करेंगे, आप भी अच्छा से कर रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशन। आप यहाँ पे नया गैस्ट्रो का जो हमारा क्यूरेटिव सर्विस नाहरलगुन में और ट्रिम्स में हमारा अरुणाचल के लिए शुरू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गैस्ट्रो का केस के लिए लोग गुवाहाटी जाना पड़ता था, कलकत्ता, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, और अभी हमारे लिए आप आ गया है और हमारा पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो गया है। यहाँ ट्रिम्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो थैंक यू वेरी मच, आप करते रहिए। थैंक यू। दापोरिजो से है। हाँ, राइट। तो हम लोग सुपरिटेंडेंट सर का हेल्प के द्वारा, so we try to generate a human resource for the Arunachal, state of Arunachal. Right. So he will be the first trainee here. Yes, yes. So he will be working in the Dapo. He will be serving the people of Dapo Okay. in the basic endoscopy services. Right, right. Doctor Tade Bagwe. Tade na? Tade, हाँ. Now this is the procedure. You can see here. अभी स्टमक आ गया है, ऊपर अभी जाएगा छोटा पेट में, 2 जन्म में जाएगा। वो 2 जन्म हम लोग का छोटा पेट का होल है, ऐसा मत। छोटा पेट में चला गया। अभी छोटा पेट पूरा देख रहा है। छोटा पेट देखने के बाद फिर पूरा देख लिया, अभी नॉर्मल लग रहा है। अभी उसके बाद फिर वापस आएंगे। अभी भी 2 जन्म देख रहे हैं। उसके बाद पूरा चेक करेंगे वाल में ठीक ठाक है कि नहीं है। उसके बाद फिर बाहर आएंगे। फिर अभी बाहर आ गया। बाहर आके ये स्टमक है, जहाँ पे जो होल जो देख रहा है ब्लैक कलर, अभी वॉश कर रहे हैं। जो वॉश कर रहे हैं, देखो, तो वॉश कर दे रहे हैं, पूरा क्लीन कर रहे हैं। क्लीन कर रहे हैं अभी पानी से क्लीन कर रहे हैं। ये होल जो देख रहा है, यहाँ से हम लोग बड़ा पेट से छोटा पेट में जाते हैं। तो अभी वो रेडनेस तो कुछ नहीं है ना, इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद फिर वापस देख रहा है, घूर के वापस देख रहा है। जो अभी स्कोप देख रहा है, जो काला काला, ये स्कोप है। इसको वापस टर्न करके देख रहा है, जहाँ से उठा था उसको वापस देख रहा है। तो ऐसे करके टर्न करके पूरा एंगल चारों तरफ चेक करते हैं। कोई अल्सर, कोई कैंसर, या कोई ऐसे ग्रोथ या पॉलिप, या फिर कभी कभी वोम भी मिलते हैं यहाँ पे, वोम वगैरह है कि नहीं है, तो सब यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। ये पूरा देखो टर्न करके हमारा पेट का हर कोना चेक करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा इसोफेगस का जो जंक्शन है। उसके बाद वापस आके अभी इसोफेगस फूड पाइप में वापस आ रहे हैं। फूड पाइप से वापस आते आते फिर धीरे धीरे सांस लेने का जगह जो है उसको देखेंगे। ये अभी चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ ब्लीडिंग, पॉलिप वगैरह या वेरिसेस वगैरह होता है,
उसको देखने के लिए, और कोई सर्फिगस में कुछ इन्फेक्शन वगैरह देखते हैं। ये है हमारा लैरिंक्स, जहाँ से बातें करते हैं, उधर से सांस भी उधर से लेते हैं और बातें भी उधर से करते हैं। वोकल कॉर्ड है वो, फिर ऐसे धीरे धीरे निकल गया अभी। अब धीरे तो ऐसा करके तो ये है अभी। उसके बाद क्लीनिंग करते हैं। हेलो डॉक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदे बकवी है। फ्रॉम दापोर रिजर्व, दापोरिजो, मेडिसिन स्पेशलिस्ट फ्रॉम दापोर रिजर्व। दापोरिजो का। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एंडोस्कोपी ट्रेनिंग करने के लिए आया है यहाँ में। कितना दिन का ट्रेनिंग है? 2 मंथ्स का ट्रेनिंग है यहाँ में। 2 मंथ्स का ट्रेनिंग, ओके। तो यानी कि रिम्स का जो एंडोस्कोपी हमारा जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट जो है, नॉट ओनली गिविंग द सर्विस टू द पीपल बट ऑल्सो जनरेटिंग द मैन पावर फॉर द होल स्टेट। तो अभी दापोर से आके ये हमारा डॉक्टर सर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये पब्लिक के लिए कितना बेनिफिट होंगे जब ये वापस जाके दापो में फिर ये यूनिट को उधर इस्टेब्लिश करेंगे। व्हाट इज़ द प्लान? उधर क्या प्लान कर रहे हैं सर? एक्चुअली हम लोग का वो अभी रिमोट एरिया है, तो वहाँ से जस्ट एंडोस्कोपी करने के लिए ईटानगर में ही आना पड़ता है, इतना दूर। हाँ। तो अभी इधर से ट्रेनिंग लेके प्लान यही है कि दापोरिजो में भी हम लोग एंडोस्कोपी को स्टार्ट करेगा, सो दैट ताकि एटलीस्ट एंडोस्कोपी के लिए यहाँ जल्दी दूर आना नहीं पड़ेगा। प्लस लेट डायग्नोसिस भी नहीं होगा, कोई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होकर भी दूर से नहीं आ पाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सबको प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो एंडोस्कोपी मतलब दापो में होगा तो छोटा चीज़ के लिए एंडोस्कोपी, सिर्फ एंडोस्कोपी कराने के लिए यहाँ तो आना नहीं पड़ेगा, इतना दूर है, एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, प्लस रास्ता भी हालांकि अभी बन गया है, फिर भी मतलब आना जाना बहुत दिक्कत होता है। तो अगर उधर 2 स्टेप में एंडोस्कोपी मिले तो आजकल तो एंडोस्कोपी से बहुत कुछ हो सकता है। तो सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है क्या? यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि 500 लेते हैं। 500 रुपीज़। हाँ, 500 लेते हैं। इनफैक्ट हम तो कहता है कि अगर क्वालिटी अगर इम्प्रूव करना है तो इनफैक्ट 500 से थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे इंडोस्कोपी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन रिकमेंड करते हैं। तो उसको स्टरलाइज करने के लिए जो यूजेबल्स जो होते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग गोल्डल्डिहाइड यूज़ करते हैं या ग्लोव्स वगैरह, बेसिकली पेशेंट्स और जो है यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होते हैं, ओनली इंस्ट्रूमेंट का ही कांटेक्ट होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट इज द ओनली कांटेक्ट, तो उसको जो है अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसे होते हैं कि इसमें स्टेबलाइज सेंस ब्रेकअप हो जाता है, और प्रोबेबली अभी जो है एसडीसी इसको जो है सपोर्ट कर रहा है। 500 रुपीज़ मतलब एसडीसी कलेक्ट करेगा। उसके बाद जितना यूजेबल इक्विप ये है वो ग्लव्स हो एसडीसी गया, सप्लाई कर रहा है। वॉश वगैरह हो गया, ग्लव्स हो या जो क्लीनिंग्स का इक्विप्स हो या जो भी मेंटेनेंस वगैरह जो है एसडीसी कर रहा है, वो सीएमएस के अंदर में। तो प्रोबेबली उन लोग को जो है थोड़ा बर्डन भी होता है। मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी ना, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी, तो उसके अंदर में होते हैं। तो बेसिकली एनी हाउ इसको जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए, तो इनफैक्ट स्कोप का नंबर भी बढ़ना चाहिए। तो सिंगल स्कोप से हम लोग अभी जबरदस्ती चला रहा है, तो जस्ट टू गिव एन सर्विस। सो इन द कमिंग डे लेट्स सी हाउ फार वी कैन इम्प्रूव। तो ऑब्वियसली हम लोग तो यही चाहेंगे कि इम्प्रूव करने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारा डॉक्टर ओबांग परमे, जो हमारा नया यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ट्रिम्स में आ चुका है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो यूनिट, अभी एंडोस्कोपिक यूनिट यहाँ पे पहले से चल रहा था, लेकिन अभी और भी ज़्यादा एडवांस और अच्छी तरह से कर रहे हैं। और वो सिर्फ नहीं है, हमारा डॉक्टर्स को भी अभी जैसे मैंने दापोरिजो का डॉक्टर को मिलाया तो उन सब को भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जिस जगह में एंडोस्कोपी नहीं है तो उधर का डॉक्टर लोग यहाँ आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करके फिर उधर अपना जगह में फिर 2 स्टेप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी मतलब किस किस को मतलब करना चाहिए, इंडिकेशंस क्या क्या हैं? तो ज़्यादातर डॉक्टर लोग ही लिखते हैं एंडोस्कोपी, मतलब यहाँ पे अभी रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट यहाँ पे होता है, ये रिपोर्टिंग यहाँ पे होते हैं, यहाँ से ओके प्रिंट होते हैं। सर एंडोस्कोपी के लिए बेसिकली पब्लिक कभी ऐसे पेशेंट लोग आके बोलते हैं हमको एंडोस्कोपी करना है, हमको भी ऐसे बोलते हैं, हम एज ए ENT सर्जन, और बाकी को भी ऐसे बोलते हैं। तो यूजुअली किसको करना चाहिए एंडोस्कोपी? ओके, हाँ, ये है सच में ओपीडी में भी, यहाँ पे भी हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। तो बेसिकली उसमें जो है इंडिविजुअलाइज कहा जाता है, लेकिन तो उसमें कुछ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि एशियंस और वेस्टर्न्स में अलग होता है। जो एशियंस या एशिया पैसिफिक्स या जो इस वेस्टर्न में जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ GI एंडोस्कोपी, जिसका हम भी मेंबर है, जो उसमें जो गाइडलाइंस अलग आते हैं। लेकिन हम लोग एशियंस है, तो एशियंस में अगर मान लो कि डिस्पेप्सिया जो हम लोग बोलते हैं कि पेट फूलते हैं या दर्द होते हैं, तो हम लोग एक्चुअली एक ब्रॉड डायग्नोसिस देते हैं डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया के लिए दो ये होते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं।
कि आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। एक है कि आप पहले टेस्ट कीजिए और इसके बाद ट्रीट कीजिए, टेस्ट एंड ट्रीट जो है स्ट्रेटेजी जो बोलता है। तो उसमें ये होते हैं कि H pylori को ही टारगेट करते हैं। तो उसमें आप जो है स्टिल फॉर H pylori एंटीजन या जो है यूरिया ब्रेड टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है वो टेस्ट कीजिए और आप जो है PPI देना है या H pylori ट्रीटमेंट देना है। डायरेक्ट मतलब एंडोस्कोपी में नहीं करना है? नहीं करना है। ओह, तो H pylori डायरेक्ट कब करेगा, वो जो है एशियंस का यही कहते हैं कि आप 40 ईयर्स से ज़्यादा हो, लॉन्ग टर्म या अलार्म फीचर्स हो, जैसे कि वेट लॉस हो, बुखार हो, आप वोमिटिंग हो रहा हो या पेन जो है बहुत सीवियर हो रहा है, मतलब आपको जो है अलार्म सिम्टम जो बोलते हैं, या फैमिली हिस्ट्री हो जी स्टमक कैंसर्स या कुछ सब्जेक्टिव एविडेंस हो, माना कि CT स्कैन किया या कुछ में मिला या ब्लड वॉमिटिंग्स वगैरह जो होते हैं, तब जो है आप सीधा इंडोस्कोपी जाना चाहिए। अदरवाइज आप मेडिसिन ट्रायल ऑफ मेडिसिन पेट फूल रहा है या पेट इंडाइजेशन हो रहा है, डायरेक्टली एंडोस्कोपी नहीं करना है। हाँ, मतलब उसमें अलार्म फीचर नहीं है तो इंडोस्कोपी इज नॉट ए फर्स्ट इंडिकेशन। Exactly, तो इंडोस्कोपी तभी होते हैं कि जब अलार्म सिम्टम अलार्म हो है, या जैसे कि ब्लड वॉमिटिंग या यस फिर खाना खा रहा है नहीं आ रहा है, नहीं घुस रहा हाँ, है, हाँ, या गले में कुछ फंस गया, फॉरेन बॉडी फंस हाँ, गया, हाँ। तो इस टाइप का होने से That's- होगा। हाँ, मतलब जो भी है अलार्म फीचर जो में कहा जाता है वो होने से ये करना है। या जैसे कि कभी कभी क्या होता है स्पेसिफिक डिजीज आप सस्पेक्ट कर रहा है कि हाँ ये डिजीज होता है, तो एनी हाउ यहाँ पे हम तो अपने डॉक्टर्स कॉलेज से भी रिक्वेस्ट करेगा कि आप इंडिकेशन क्लियरली लिखे ताकि हमें भी मदद हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने माल एब्जॉर्प्शन सस्पेक्ट किया, तो हम अगर कुछ नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, कभी कभार क्या होता है कि सीलिएक डिजीज वगैरह में D2 बायोप्सी वगैरह भी लेना होता है, हाँ, ठीक है, उसमें जो है रैंडमली, या अगर मान लो कि गाइड्रेसिस होने से तो एस्पिरेट या जो भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो इंडिकेशन अगर हमको मालूम होते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है। तो वही रिक्वेस्ट है कि इंडिकेशन क्लियर हो। और ये भी है जनरल अवेयरनेस के हिसाब से, ये भी है कि इंडिकेशन जो पहले भी बोला है, इंडोस्कोपी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन जरूरी है, मिकोसा तो टास्क कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो है ये ऐसा नहीं कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो ये थे सर बता रहे थे कब एंडोस्कोपी करना है, जहाँ तहाँ नहीं करना है एंडोस्कोपी को, खुद आके हमको एंडोस्कोपी करो ऐसा नहीं बोलना है, डॉक्टर का इंडिकेशन जब डॉक्टर बोलेंगे तभी ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच।